So class, today we will start with the numericals from your exercise. We'll start with 13.1. The charge of how many negatively charged particles would be equal to 100 microcoulomb. Assume charge on one negative particle is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि टोटल जो चार्ज है ना वो है 100 माइक्रोकूलम। उसमें से आपने बताना है कि उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसको हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि गिवन डाटा आपके पास है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। इसको आप माइक्रो को 10⁻⁻⁶ कूलम में कन्वर्ट करेंगे। आपको ये पता है, उसने वैसे बताया हुआ भी है, लेकिन ये आपको याद भी रखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, यानी कि एक नेगेटिव पार्टिकल पे चार्ज जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। उसके बाद सॉल्यूशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये एक्चुअली फॉर्मूला हमने खुद से जनरेट किया है कि Q इज इक्वल टू NE। क्यू है इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो आपको दिए हुए, उसने कहा है वो बराबर होंगे। अगर आपको एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो उससे आप वो सारे मल्टीप्लाई कर दे तो वो बराबर हो जाएगा उस नंबर के जो आपके पास इक्वल है। यानी कि आपके पास 100 रुपया अगर हो और मैं आपसे कहूँ कि मुझे 50 के कितने से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 के इक्वल आ जाता है, तो उससे आप एन या वो नंबर फाइंड कर सकते हैं कि किस से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू क्यू ओवर ई। एन जो है आपने फाइंड करना है, क्यू आपके पास टोटल चार्ज है और ई की वैल्यू आपको पता है। इसको आप पुट करें तो हमारे पास एन की वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके बाद आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि हेंस द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर 6.25 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप सारे को खुद सॉल्व करके देखें, मैंने इसको करके देखा, आंसर यही आता है, आप भी सॉल्व कर देखें। नेक्स्ट numerical है 2 point charges Q1 equals to 10 microcoulomb and Q2 is 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 centimeter. दो चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स कितनी होगी। एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और हमने डायरेक्शन भी बतानी है फोर्स की। तो आपको पता है फोर्स एक वेक्टर है, तो इसका मतलब इसकी एक डायरेक्शन भी है और उसका कोई मैग्नीट्यूड भी है। सबसे पहले उसने चीज़ उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी स्ट्रेंथ पूछी है और दूसरी चीज़ उसने उसकी डायरेक्शन पूछी है। तो फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, आप इसको लिखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻⁶, या आप 1 इंटू 10⁻⁵ कूलम भी लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट चार्ज को भी आप इसी तरह माइक्रोज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उनका बीच में जो डिस्टेंस है वो r इक्वल टू 150 सेंटीमीटर है। SI यूनिट के लिए हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। डिवाइड करेंगे हम 100 से, हमारे पास 1.5 आ जाएगा मीटर। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन के आपको पता है बराबर है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको याद भी रखना है और आप इसको इस तरह लिखेंगे भी। सो इसमें हम रिक्वायर्ड लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स F, वो अननोन है, और डायरेक्शन ऑफ कूलम फोर्स। इसको सोल्यूशन इस तरह है कि आपको एज वी यू नो दैट के F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आपकी बुक में हो सकता है इसमें डी स्क्वायर लिखा हो, लेकिन आर स्क्वायर भी एक ही बात है। इसमें आप इसकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे और जब आप सॉल्व करते हैं तो F की वैल्यू आती है 0.2 न्यूटन। तो ये आपने वो फोर्स फाइंड कर ली जो दो चार्जेस के बीच में है। सो आप रिजल्ट में कह सकते हैं कि हेंस द कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी 0.2 न्यूटन। Since both charges are positive, therefore nature of force will be repulsive. आप अगर देखें जो आपको उसने Q1 और Q2 की वैल्यूज दी हुई है वो दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव हैं तो आप जानते हैं कि दो सेम चार्जेस हों तो उनके अंदर फोर्स ऑफ, उनके बीच में फोर्स जो होती है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। सो इट्स द फोर्स ऑफ रिपल्शन। So this is numerical 13.3. The force of repulsion between two identical positive charges is 0.8 Newton. When the charges are 0.1 meter apart, find the value of each charge. सबसे पहले उसने आपको बता दिया कि रिपल्शन की फोर्स है, क्यों है, क्योंकि दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स आपको बता दिया कि कितनी है, यानी कि वो जो F जिसे आप कहते थे कि कूलम्स फोर्स, वो कितनी है 0.8 न्यूटन। और अगर चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है 0.1 मीटर तो फिर उसने कहा है कि हर चार्ज की वैल्यू बताएं। ये इसी तरह जैसे आपको लास्ट टाइम उसने फोर्स पूछी थी और आपने फाइंड करना था उनके बीच में एफ, उसने आपको कहा था फाइंड करें और डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ था।
तो इसमें आप ये करेंगे, इसी तरह गिवन डाटा स्टार्ट करेंगे। फोर्स ऑफ रिपल्शन F इक्वल टू 0.8 न्यूटन, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 0.1 मीटर, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू आपको याद है, इट्स 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और सिंस यू नो द चार्जेस आर आइडेंटिकल, यानी कि एक जैसे हैं, तो इसका मतलब Q1 और Q2 को हम बराबर लिख सकते हैं Q के, हमें इसके लिए अलग से Q1 Q2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ चार्जेस। सो फ्रॉम द सोल्यूशन वी कैन स्टार्ट कि F हमें पता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के इक्वल है। अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ से हमारे पास Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब आपको इस तरह से फाइंड करना है कि Q स्क्वायर आप अलग कर दें और 0.8 न्यूटन को नीचे ले आएँ। तो आप यानी कि आप उसकी Q स्क्वायर को आप सारी इक्वेशन से सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0.8 इंटू दोनों चार्जेस का जो उसने डिस्टेंस दिया है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनैलिटी। सो यहाँ से आपके पास Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। जब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो Q के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। सो यू कैन राइट द रिजल्ट के हेंस द वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी 9.4 इंटू 10⁻⁻7। और ये दोनों चार्जेस की सेपरेटली यही वैल्यू है। आप इसको बेहतर है कि लिखें हेंस द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, यानी कि हर एक एक इंडिविजुअल चार्ज जो Q1 और Q2 दोनों ही 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है।